हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे आप सब? तो मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है और क्या ही बोले, कहाँ से कुछ बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग बनाने का कुछ भी, बट अब ये मेरा काम है और आप लोग मेरी फैमिली हो तो हर तरह की अपडेट जो है वो आप लोग को देना ज़रूरी है। तो अभी मतलब सुबह से ही ऐसे ही बैठे हुए, नींद भी नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा एकदम तबीयत हो गया। अभी जस्ट नहाए, सिंदूर वगैरह नहीं लगाए क्योंकि अभी हमारे घर के पास में ही एक्सपायर कर गए एक फैमिली मेम्बर ही हैं, तो जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं। तो बस वही है, जो लोग बिहार में रहते होंगे जिनको ये सब पता होगा वो लोग जल्दी समझ जाएंगे। तो छूत का हो गया तो खाना वगैरह बनने का नहीं है, आज खाना बनेगा ही नहीं हमारे यहाँ, चूल्हा तक नहीं जलता। और यंग भी थे काफ़ी, तो सुबह से मैं सुबह लंच बनाने के लिए ही गई थी नीचे किचन में, क्योंकि अपनी हेल्पर को तो निकाल दिया खाना बनाने के लिए। तो मैं जैसे ही नीचे गई, जब कुछ होता है ना तो आसपास अजीब सा सन्नाटा वगैरह हो जाता है, तो मैं भी बस वैसे ही गई थी नीचे एकदम। लगभग 5 बजे ही गई थी लंच बनाने के लिए। तो गई तो पापा जी खड़े थे वहीं पे। तो मैं पापा जी से बोली कि आज गली में ऐसे लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं और सब लोग शांत शांत से हैं, कुछ आवाज़ भी आ रहा था रोने धोने का। तो मुझे लगा कि झगड़ा हो रहा है कहीं आसपास में। तो पापा जी से पूछे तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर हम उस टाइम से फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतना मतलब मेरा अजीब सा एकदम लगा, मतलब अंदर से ना रो पा रहे थे ना हंस पा रहे थे, बस इतना मूड ऑफ हुआ कि ऊपर आए, हस्बैंड को बोले कि आज आप ड्यूटी नहीं जाइए, देखिए अगर हो सकता है तो छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई एक्सपायर कर जाता है तो घर के सारे जो जेंट्स होते हैं वो जाते हैं घाट पे मंजिल, और औरतें लोग नहाने जाती हैं घर से बाहर। बट मैं यहाँ की अभी बहू हूँ और नहीं हूँ, तो नई बहू हूँ, इस वजह से ये सब चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ अभी। बाकी सब जेठानी लोग गए ही होंगे और खाना बनने का नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो दवा वगैरह खाना, और बाहर का ज़्यादा खाते नहीं है। लेकिन अभी तो बाहर का लाने वाला भी कोई नहीं है, हस्बैंड तो अभी मंजिल से आया ही नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे जब मतलब क्या ही बताइए, सब बताने वाला तो चीज़ होता ही नहीं है, लेकिन अब सबके अलग अलग नियम ही होता है। तो पतिदेव आएंगे, अभी घर में आज झाड़ू पोछा लगेगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बाहर से ला करके खा पाएंगे अगर खाना है तो। मुझे तो दवा वगैरह लेना था, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने पापा को कॉल किया। पापा को ऐसे मैं 3 दिन पहले से ही बुला रही थी कि पापा आप आ जाइए आ जाइए, मुझे पापा के हाथ के खाना मतलब मैं मिस कर रही थी। तो पापा को मैं बोली थी, पापा कल ही आने वाले थे, लेकिन फिर बोले कि आज आऊँगा, तो आज वो कैंसिल ही कर रहे थे आने का प्लान। तो पापा को बोले कि नहीं पापा आ जाइए खाना लेकर के, मुझे भूख ही लगा है। तो कहते हैं ना माँ बाप का कमी जो है वो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो पापा आ रहे हैं घर से ही खाना लेके, क्योंकि आज तो यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा, आज चूल्हा तक नहीं जलेगा हमारे यहाँ। तो अभी बस मेड को बोले हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, झाड़ू पोछा तुम्हारा ही लगाना काम है आज, क्योंकि कल भी वो नहीं आई थी, कल उसका कुछ काम था तो वो नहीं आ पाई थी। तो अभी देखते आती है वो। मैं अभी जस्ट नहा करके बैठी हूँ। घर देख लीजिए, मतलब नीचे कल इतना सफाई किया, इतना सफाई किया, अभी तो फिर से पूरा होगा। 7 डेज़ के बाद हमारे यहाँ पूरा सफाई होता है, 3 दिन तक, जब तक 10 कर्म नहीं हो जाता तब तक पूरा सफाई होगा। घर का हालत देखिए, कोई नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हुए सोच रहे हैं क्या हो जाता है दुनिया में ऐसे इंसान को अचानक। जब तक इंसान हंस रहा है, बोल रहा है, ज़िंदगी काट रहा है, यार अच्छे से जी लो, कब क्या किसी को हो जाए कोई नहीं जानता। सब चीज़ें जैसे ही मैं सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में इतना असर पड़ता है ना, मतलब ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे, बस ऐसे लग रहा है क्या हो गया। अभी सुबह तक मैं कितनी खुश थी, सुनने के बाद थोड़ा सा हो जाता है ना, तो मन नहीं कर रहा था ये सब चीज़ों को ब्लॉगिंग में लेकर, क्योंकि आसपास के लोग भी ब्लॉग देखते ही हैं। बट मेरे को लगा कि चलो भाई, आप लोग भी फैमिली मेम्बर हो, आप लोग भी अभी कुछ दिन तक बाल वगैरह नहीं झाड़ना रहेगा, सिंदूर वगैरह उतना नहीं लगाया जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि आप ऐसे क्यों दे, तो मैं कुछ पूछने से पहले ही बता दे रही हूँ।
तो अभी घर का अभी पतिदेव आएंगे तो मैं नीचे जाऊंगी, उनको पानी वानी दूंगी, मिर्च वगैरह सब। हम लोग तो कल रात को सो भी नहीं पाए थे अच्छे से, बहुत देर तक काम हुआ था, लगभग 8 बज गए थे हम लोग को सफाई करते करते। और फिर उसके बाद ही हम लोग मतलब क्या खाना वगैरह बनाए, खाते खाते बहुत टाइम हो चुका था, काफ़ी टाइम। और इतना थकने के बाद आप लोग आवाज़ से ही जान सकते होंगे कि तबीयत कितना ख़राब होगा अंदर से। सुबह तक ठीक थे, काम कितना भी किए, बस थोड़ा सा थकान था। लेकिन सुबह से जब से ये न्यूज़ सुने ना, अंदर से इतना दुखी हो गया कि तबीयत कैसे ठीक रहेगा। तो अभी पतिदेव का बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से निकलेंगे अभी कुछ देर में। ऐसे तो बाहर का भी मतलब नहीं खाते कोई, इतना मतलब ज़रूरी नहीं था। वहीं मतलब बुजुर्ग लोग रहते तो आता था खाना वगैरह, तो सब लोग खाते थे। मैं ये सब चीज़ें ना कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मेरी सासू माँ एक्सपायर की ना, तो उसी में सब बहुत सारे ऐसे कुछ होते रिवाज वगैरह जो मैं जाने, क्योंकि आज तक मैंने ये सब कभी चीज़ देखा नहीं था। ये सब जब नसीब होता है ना, तो अच्छा ही चीज़ तो थोड़ी ना है कि मतलब खुशी होगा। ये सब चीज़ आदमी सीखता है जब बच्चे के दादा दादी एक्सपायर हो जाते हैं तभी। बट सबसे पहले तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जब मेरी बेबी ने ये रही एक्सपायर की, तो कुछ कुछ चीज़ें ये सब जाने कि बाहर जाके नहाना है, ये वो पता नहीं। फिर उसके बाद मम्मी जी चली गई, तो उसमें देखे ये सब, मन अब अजीब सा हो जाता है। मतलब लगता है ना कि मेरा हंसने खेलने वाला दिन ही चला गया, अब कितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया है मेरी लाइफ में, ऐसे वैसे सब सोचते रहते। यही सब सोच सोच के मेरा तो हिम्मत ही नहीं हुआ जाने का। वैसे मेरा जाना फ़र्ज़ बनता ही था। उनकी सासू माँ मतलब उन्हीं क्या गए थे कुछ दिन पहले बड़की में, आप लोग देखे होंगे, मैंने ब्लॉग में बताया था। बट मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि गांव है यहाँ, तो ये सब अच्छा नहीं लगता मोबाइल उठाना हर जगह। और पिछले साल जब एक्सपायर किए थे, तो उस टाइम भी शायद मैं ब्लॉगिंग करती ही थी। हाँ करती थी, लेकिन उतना चैनल मतलब मेरा ग्रो नहीं कर रहा था, सब्सक्राइबर वगैरह उतने नहीं थे। तो उस टाइम जब उनके यहाँ को एक्सपायर किया था, तब मैं गई थी, क्योंकि बड़ी वाली ननद भी आई हुई थी, तो दीदी ले गई थी मुझे कि चलिए आप भी थोड़ा मिल लीजिए। लेकिन इस बार मेरा तबीयत इतना ख़राब है, मुझ में मतलब इतना हिम्मत ही नहीं है कि मतलब मैं जाके देख सकूँ। सुनने के बाद मेरा इतना हालत ख़राब है, हाथ पैर पूरा एकदम काँपने लगा। देखने के बाद क्या होता है यार, शरीर का हालत ही आप लोग देख लो कैसा हो गया बस एक न्यूज़ सुनने से। तो भी पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि आते हैं पापा खाना लेके। पापा बोले कि हाँ निकल गए हैं, तो चलिए जब पापा आते हैं तो आपको मिलवाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे पापा आ चुके थे, और यहाँ पे ये रहा कैरी बैग में खाना। लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं अपने पति देव का। सो गाइस अभी पापा चले गए, साथ में छोटा भाई भी आया था, लेकिन कुछ मन नहीं किया उन लोग के साथ शूट करने का, तो इसीलिए सब छोड़ दिया। अभी खाना वाना तो खा लिया, दोपहर हो गया, तो अभी चलते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, पता नहीं व्लॉग कब तक आएगा। 1 तो अभी बज चुका है।